मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 19/1/1995। मूल्य के सामने है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो, और सर्वंश त्यागी बनो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। विस्तार से सुनेंगे। आज बेहद का बाप दादा अपनी बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दो प्रकार के बाबा के साथी बच्चे हैं। एक स्नेह निभाने वाले, संबंध निभाने वाले बच्चे हैं, तो दूसरा स्नेह संबंध के साथ साथ सेवा के साथी बच्चे हैं। सेवा में भी बाबा को जो है हैंड्स की आवश्यकता है, तो वो भी साथ निभाने वाले बच्चे हैं। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है, लेकिन बाप दादा के सामने है। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में है और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? बच्चे साकार स्वरूप में है, शरीर को धारण किए हुए है। शिव बाबा निराकार और ब्रह्मा बाप आकारी, फिर भी क्या दोनों अलग है? अलग होते हैं? नहीं, हमेशा साथ का अनुभव करते हैं ना? नहीं है ना? तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। जितना जो है शिव बाबा के पास दिल की अनुभूतियाँ होती रहेंगे, उतना नजदीक की अनुभूतियाँ करते रहेंगे। जैसे बाबा साथ साथ है, कोई शरीर के साथ रहने की बात नहीं, पर दिल दिल के साथ है, जुड़ा हुआ है, ये अनुभव करते हो। ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा का वायदा क्या है जो टल नहीं सकता? साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में आएंगे। ये भी जो है, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी साथ साथ है ना, तो ब्रह्मा बाप जो है राजधानी में साथ साथ आएंगे। तो ये वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है, तो भावी टाली नहीं करें। इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं, और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं।
पापा तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कंटिन्यूअस साथ रहे, तो हमें भी अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या बाप दादा के हाथ में हाथ डालकर साथ लेकर के सदा चलते हैं। बाबा तो ऐसा अनुभव कराना चाहते हैं हर बच्चे को। क्या हमें ये अनुभव होता है कि हम साथ साथ चल रहे हैं, मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है, थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। बाबा बहुत सुंदर यहाँ मनोवैज्ञानिक रहस्य समझा रहे हैं कि हमारे दिल में अर्थात हमारे मन में एक ही चीज एक समय में हो सकती है। या तो पाप होगा यदि हम वायदा करते हैं बाबा से कि हाँ बाबा आप हमारे साथ साथ हो, तो यदि बाबा दिल में है तो फिर बात कहाँ से आई। और यदि कोई बात पकड़कर दिल में रखे हैं, मन में रखे हैं, तो फिर बात अलग हो गया। हाँ, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। तो जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। ये डबल अंडरलाइन करके लिख लेना है कि कोई भी बात हमें बाबा से जुदा कर देती, अलग कर देती है, बाबा को किनारे कर देती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन। बाप और बच्चे के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो बातों रूपी पर्दा आ जाता है, उसको लाने वाला कौन लाता है। माया ला देती है, हम लाते हैं। अच्छा, लाने वाला कौन। पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है, हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना। प्रॉब्लम क्या होती है कि बात जब आती है तो शुरू में वो बहुत मजेदार होती है ना। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब जब एंजॉय करने लगते हैं बातों को, तो वो बातें प्रवेश कर जाती हैं, फिर हमारा टाइम खा लेती है, फिर जो है वो बाबा से अलग कर देती है। और जब फंस जाते हैं, अच्छी तरह से जब फंस जाते हैं, तो फिर क्या होता है, बाबा से तो अलग हुए बातों के कारण, तो फिर अकेलापन अनुभव होगा, खुशी गुम होगी। और जब खुशी गुम होगी तो फिर कौन याद आएगा, फिर बाबा याद आएगा। तो बाबा को तो साइड कर दिया, बातों में उलझ गए, तो बातें इतनी आसानी से फिर जाएंगी थोड़े ही। जिसको घर दिया, रहने का स्थान दिया मन में, वो फिर जाएगा क्या, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी बातों को एंटरटेन नहीं करना है। आज की मुख्य शिक्षा में बाबा की यही है कि बात को बीच में नहीं लाओ। आत्मा और परमात्मा के बीच बातों को एंटरटेन नहीं करो। तो बाबा ने कहा ये काम क्या है आपका, हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं, जिसमें प्यार होता है। प्यार की निशानी है साथ रहना। अब जिसके साथ प्यार होता है तो क्या करते हैं, साथ रहते हैं ना। तो साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आंखों में रहना। बहुत सारे दादियों का किस्सा सुना होगा, कहानियां बनी हुई है कि जब पापा जो है सेवा प्रमाण भेजना चाहते थे, उस समय कोई भी दादी जो है बाबा को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। लेकिन गंगा एक जगह स्थिर तो नहीं हो सकती है ना। ज्ञान गंगाओं का काम है बहना।
तो बाबा ने कहा यहाँ तो नहीं बैठे रहेंगे ना, आपको तो इतनी ज्ञान मिली है कि उस ज्ञान को जो है जाकर के बांटना है। तो फिर दादियाँ जो है वहां से चली। तो बाबा ने कहा साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल में साथ निभाना। पापा जब साथ रहते साथ चलते कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि दिल में पापा हमेशा साथ रहे, साथ साथ चले। तो दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर है। ये नोट कीजिए कि यदि पापा से दिल से करीब नहीं है तो मधुबन में होते हुए भी पापा से दूर है, और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप है, तो वो साथ है। इसीलिए बाप दादा को दिला राम कहते हैं। बाबा को दिला राम क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा यदि कहाँ बच्चों के दिल में है तो जैसे फील कराता कि हम बाबा के साथ साथ है, और दिल को अर्थात मन को आराम मिलता है। बाबा ने इसके अगेंस्ट एक शब्द बहुत सुंदर दिया है कि इसीलिए बाप दादा को दिला राम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। शरीर को आराम देने वाला थोड़े, शरीर को साथ साथ रख करके शरीर को आराम देने वाला बाबा नहीं है। बाबा को हमेशा दिला राम कहते, अर्थात दिल को आराम देने वाला है। तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, अनुभवी होना। इस रूहानी साथ को बच्चों ने अनुभव किया है ना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। यह कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती। ये फंडामेंटल रूल है कि कोई आत्मा आत्मा के साथ सदा का साथ नहीं निभा सकती, लेकिन परम आत्मा एक ही टाइम में अनेक आत्माओं के साथ साथ का अनुभव करा सकते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है, और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा जो है 18 जनवरी को पिछले संडे की मुरली में उद्घाटन मनाया था ना, ज्ञान सरोवर का उद्घाटन किया। फिर अगले दिन 19 जनवरी को बाप दादा की फिर से पधरामणी हुई, जो आज की मुरली है। तो बाप दादा ने देखा ओम शांति भवन में सारे बच्चों के लिए पट का अरेंजमेंट किया गया था बैठने के लिए। तो पट पे सब बच्चे सट के एक के पीछे एक के साथ एक बैठे हुए कैसे दिख रहे हैं, बाबा उसका वर्णन कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्र माला दिखाते हैं ना, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं। रुद्र माला में मुंड माला जैसा होता है ना, सिर्फ फेस दिखाई पड़ता है, शरीर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ से भी, स्टेज से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्र माला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, सिर्फ फेस दिखाई दे रहे हैं। बाबा को रुद्र माला के जैसा सबके फेस दिखाई पड़ रहे हैं।
ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते, तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। बच्चों को अनुभव होता है ना कि ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त पालना जो है हम बच्चों को मिल रही है, ऐसा दिल से अनुभव होता है। यदि पालना नहीं मिलती तो बच्चे टिकते कैसे? बच्चे का जन्म हुआ और यदि उसको पाल पोस कर बड़ा नहीं किया जाए तो वो फिर कैसे बड़ा होगा? तो हम तो बड़े हुए हैं ना, इतने सालों से चल रहे हैं ना, तो क्या बिना पालना के चल रहे हैं? नहीं, ये बाप दादा की अव्यक्त ब्रह्मा बाप की जो है वो पालना मिल रही है। बाबा ने कहा अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? बिना बाबा की पालना के इतने बड़े हो गए क्या? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। डबल फॉरेनर्स से बाबा ने पूछा अलग से कि ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना, तो सबने एक साथ कहा हाँ जी। तो बाबा जो है देशवासियों से क्या कह रहे हैं कि फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? फॉरेन में जा करके विदेशियों को अव्यक्त बाप ब्रह्मा बाप यदि अनुभव करा सकता है, तो क्या देश में वो घूम घूम कर आपकी सेवा नहीं करता है ना। तो यहाँ के भी तो बच्चों को वो पालना अनुभव होती होगी ना। तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उल्हना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे उल्हना देते कि ब्रह्मा बाप के टाइम में हम आए नहीं, साकार ब्रह्मा की पालना हमने ली नहीं। तो बाबा कहते कि ऐसे उल्हना नहीं देते ना कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा जब तक थे तब तक कुछ बच्चों को साथ साकार साथ का अनुभव देते थे, लेकिन अव्यक्त होकर के बाबा जो है सभी बच्चों के पास जा सकते हैं, सबको अपने साथ की अनुभूति करा सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं। साकार में बाबा से यदि मिलन मनाने का टाइम आता है तो जो है कहा जाता है ना, लिमिट लगाई जाती है ना कि फलाने सेंटर से इतने बच्चे आएंगे, ऐसी लिमिट दी जाती है। हाँ, फिर वहां जाने के बाद किसको कहाँ बैठना है, कोई आगे बैठेगा, कोई पीछे बैठेगा, कोई कुर्सी पे बैठेगा, कोई जमीन में बैठेगा, इस तरह से जो है वहां पे बंधन डाले जाते हैं, है ना। आप आगे नहीं बैठो, पीछे बैठो, आगे ये बैठेंगे, कुर्सी पे ये बैठेंगे, इस तरह से करके बंधन है। लेकिन क्या सूक्ष्म वतन में भी ऐसा कोई बंधन है? सूक्ष्म वतन में जाने का, समय का, स्थान का कोई भी बंधन है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा नहीं, देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह का बंधन है
न देख की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो। सभी बच्चों को पापा ने कहा कि समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो। क्यों? क्यों? क्योंकि कम से कम बाप दादा से बैठ करके मिलन बना रहे हो। हाँ, जितने बच्चे पहुंचे हो कम से कम बैठ करके मिलन बना रहे हो। तो बाबा ने आगे की भी भविष्यवाणी की कि फिर भी बैठने को जगह तो मिली है ना, फिर तो खड़ी रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है। जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी और आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है। जो मधुबन निवासी बच्चे थे, आए हुए सभी बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत आए थे ना। हाँ, माताएं जो है बाहर गैलरी में बैठी हुई थी ज्ञान सरोवर में, तो इतने सारे बच्चे जो है आ गए थे। तो सारे बच्चे ओम शांति भवन में बैठे जो बाहर से आए थे, और जो वहाँ के बच्चे थे पांडव भवन निवासी थे, आबू निवासी थे, वो सारे बच्चे जो है वो पांडव भवन के हॉल में बैठे थे। तो बाबा ने कहा ये भी परिवार का प्यार है ना। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। प्यार का अर्थ ही होता है समान बनना। ये बाबा ने हमेशा बच्चों को सिखाया है कि बाप समान जब बनेंगे तभी के प्रत्यक्ष उदाहरण होगा कि हमें जो है बाबा से प्यार है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। निराकार के समान बनना वो थोड़ी समय का अनुभव करते हो। अशरीरी अवस्था का अनुभव जो है, बीज रूप अवस्था का अनुभव है, वो जो है सेकंड्स के होते हैं, है ना, थोड़े समय के होते हैं ना। लेकिन साकार में रहते ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या कैसे कैसे किया, ये अनुभव तो हर समय कर सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि निराकार के समान बनना वो थोड़ी समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है ना। किस समय कैसी संकल्प जो है हमें क्रिएट करनी है, ये भी आज्ञा मिली हुई है ना। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। अलग अलग जो भी आज्ञाएं मिली हुई है, संकल्प के लिए भी आज्ञाएं मिली हुई है। तो कभी कभी परम धाम में जाते हो आज्ञा प्रमाण, और कभी कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चाहे परमार्थ में पहले संकल्प में चेक करेंगे कि संकल्प में भी ब्रह्मा बाप समान संकल्प उठते हैं या कभी कुछ हो जाता है। उसी तरह से परमार्थ में सेवा के टाइम में, उसी तरह से व्यवहार में, दूसरे संपर्क में संबंध में आने वाले लोगों के साथ हमारे संकल्प कैसे उठते हैं, कैसे हम आज्ञा पालन करते हैं, इसकी परसेंटेज चेक करो।
चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। आज्ञाकारी यदि हम हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम हर आज्ञा को पालन कर रहे हैं या नहीं? कैसे पता पड़ेगा? आज्ञाकारी जो भी होगा, जो बाप की श्रीमत पर चलेगा, उसको बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होंगी। और बाप की श्रीमत पर चलने वाले को ब्राह्मणों की दुआएं न मिले ये हो नहीं सकता, है ना? तो ब्राह्मणों की भी दुआएं मिलेंगी तो बाप की भी दुआएं स्वतः मिलेंगी। साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। बाबा चेकिंग के लिए पॉइंट्स दे रहे हैं, कैसे चेक करना है। हाँ, जो भी संकल्प किया, पहले संकल्प की चेकिंग करेंगे। जो भी संकल्प किया तो संकल्प कैसा कैसा होगा? स्व के प्रति संकल्प करते हैं, सेवा के प्रति संकल्प करते हैं, तो ये चेक करना है कि चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। कोई भी संकल्प हमारा दुआओं से खाली तो नहीं चला गया। कोई ऐसा संकल्प तो नहीं कर लिया, चाहे अपने प्रति चाहे किसी और के प्रति, कि जिसमें जो है हमें दुआ के बदले बद्दुआ मिली, या दुआ मिली ही नहीं, बद्दुआ नहीं मिली लेकिन दुआ भी नहीं मिली। तो ऐसे संकल्प तो नहीं करते हो ना, ये चेक करो। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। ये बहुत बड़ी चेकिंग की पॉइंट बाबा दे रहे हैं कि जब पहला कदम ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, कि हमें ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलना है, ऐसा हम मानते हैं, तो हमें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? आज्ञाकारी ही समझते। हम तो सब कुछ पालन करते, लेकिन बाबा तो आईना देते हैं ना कि चेक करो कि आज्ञाकारी को माना, आपको हमेशा दुआएं चारों तरफ से मिल रही हैं। बाप की दुआएं स्वतः मिल रही है, सभी ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं मिल रही है, साथ में लौकिक अलौकिक सबकी दुआएं साथ है। तो ऐसे चेक करो, यदि दुआएं साथ है रियली तो क्या होगा? यदि रियल हमारे जीवन में सबकी दुआएं मिल रही है तो क्या होगा? बहुत खुशी की अनुभूति होगी। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं, और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। जब चारों तरफ से जो है दुआएं हमें मिलेंगी तो अंदर मन दिल बिल्कुल संतुष्ट होगा। यदि कहीं से बैड वाइब्रेशन आता है, बद्दुआ आती है, तो मन जो है खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है, तरह तरह के वाइब्रेशन संकल्प आने लगते हैं, है ना? वो संतुष्टता नहीं अनुभव होती, इरिटेबिलिटी फील होती है। तो ये सारे अपने मन के भावों को चेक करो। यदि हमें दुआएं प्राप्त हो रही हैं तो एकदम मन जो है बिल्कुल संतुष्ट रहेगा, दिल हमारा संतुष्ट रहेगा। संतुष्ट रहेंगे तो खुश रहेंगे, है ना? तो मन संतुष्ट रहेगा। अब मन की संतुष्टता भी दो प्रकार की होती है। बाबा जो है हर चीज को एकदम चीर फाड़ करके सामने ला करके दिखाते हैं। एक होता है, एक तरह के बच्चे होते हैं अपने मोह मिया मिट्ठू, हम तो अंदर से बहुत खुश हैं, हाँ? और जो है अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, तो उसको मन की संतुष्टता कहेंगे?
नहीं कहेंगे ना। तो बाबा ने संतुष्टता को भी बहुत अच्छी रीति समझाया। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह नियम मिट्टू है, इसकी निशानी। अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। यथार्थ दुआ हमें प्राप्त हो रही है, इसकी निशानी बाबा ने कही कि यदि हमारे पास यथार्थ दुआ है, यथार्थ हम आज्ञाकारी बन करके दुआएं हासिल किए हैं, तो हम भी हल्के होंगे और सभी जो हमारे सेवा साथी होंगे, जो हमारे संपर्की होंगे, जो हमारे संबंधी होंगे, वो सब जो है हल्का फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। डबल लाइट की फीलिंग आएगी स्वयं से और सर्व से। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है। यदि डबल लाइट नहीं फील कर रहे हैं तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है। बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है। परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। बार बार ब्राह्मण परिवार की भी दुआओं की बात करते हैं, या इवन लौकिक परिवार में यदि कहे कि ब्राह्मण परिवार में तो हम बहुत संतुष्ट, बहुत खुश रहते हैं, और लौकिक में जाते ही जो है अनबन हो जाती है, तो फिर उनकी दुआएं तो नहीं मिली ना, उनकी तो बद्दुआ मिल रही है ना। तो परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं है ना, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया, पहले भी बाबा ने सुनाया है कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। माला 108 की गाई जाती है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा और मम्मा के युगल की जो दाना है वही सिर्फ माला नहीं कहलाएगी। एक दिन की मुरली में, संडे की मुरली थी, बाबा ने कहा था ना कि एक एक दाना अलग अलग डोरी में पिरोए तो वो कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। और एक डोरी में पिरोने के लिए दाने को दाने के बगल में आना पड़ेगा, दाने को दाने के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और कांटेक्ट में आकर के कोई भिड़ंत ना हो। कांटेक्ट में तो है और साथ में भिड़ रहे हैं तो वो माला बिखर जाएगा, वो माला जो है वो रहेगा नहीं। तो बाबा ने कहा कि पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो। पूरा लक्ष्य क्या है कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे। पूरा लक्ष्य रखना है कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए। खुशी का कैसे पता पड़ेगा? हमें देख कर ही हर एक आत्मा हल्की हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। 3 बातें जो है चेक करनी है। हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएगी। सिर्फ स्वयं हम हल्के रहते हैं, उड़ते रहते हैं नहीं। यदि हमें रियल दुआएं प्राप्त है तो हमारे साथ पूरी जनता, पूरी जो है जनता हमारे साथ साथ जो है हल्की होगी, खुश होगी, भारीपन की महसूसता नहीं करेगी, तो दूसरे को भी लाइट बनाएगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता।
ब्रह्मा बाबा से सब कैसे संतुष्ट थे, हर एक आत्मा कैसे खुश थी, चाहे छोटी हो या बड़ी, बच्चे हो या बूढ़े, सब कैसे खुश थे। ये पता पड़ता था कि सभी जो है संतुष्ट होकर खुशी में नाचते रहते थे। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना। अब कोई कहेगा कि झूठ का भी नाचते होंगे। तो बाबा ने कहा कि जो हल्का होगा मन से वही नाच सकता है, तन से भले भारी हो, लेकिन यदि मन हल्का है तो वो नाच सकता है। तन से दुबला पतला है, नाचने की खूब अच्छी कैपेसिटी है, लेकिन मन भारी है तो वो क्या कहेगा, मन नहीं है, वो नाचेगा नहीं, हम शरीर से हल्का है ना। तो बाबा ने बहुत सुंदर यहाँ पे बताया कि नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो वो ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहे। अब तक संकल्पों की बाबा ने चर्चा की कि हमारे संकल्प स्वयं को भी जो है वो संतुष्टता दे और दूसरों को भी संतुष्टता दे, जो कि मन के हल्कापन से पता चल गया। अब बोल के बारे में बाबा ने कहा कि बोल भी ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहे। ऐसे नहीं, हमारा तो भाव नहीं था। बोल में हमेशा जो है ये बात आ जाती है कि हमने कुछ कह दिया और मान लो किसी को बुरा लग गया तो फिर बाद में क्या कहते, मेरा ऐसा भाव नहीं था। तो बोलो ही तोल करके ना। बाबा कहते जो कुछ बोल रहे हो उसके पहले अपने भाव को चेक कर लो ना, कि वो मेरे भाव स्वभाव जो हम चाह रहे हैं इनसे व्यक्त करना, उसी प्रमाण बोल रहे हैं। ये जो है चेकिंग करके बोलो। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचते क्यों नहीं। यदि मान लो हमारा भाव नहीं था और कुछ बोल निकल भी गया तो भाव जो था वो तो पहुंचनी चाहिए ना। क्योंकि मुख से बोली हुई बात यदि कड़ी भी किसी को बोलते हैं तो वो लगती नहीं है, यदि भाव और भावना हमारी शुभ हो उसमें, है ना। ये महसूस किया होगा कि यदि भाव हमारा अच्छा है और यदि किसी को थोड़ा कड़क भी बोल दो ना तो वो उसको नहीं लगेगा, वो समझ जाएगा कि इनका भाव ऐसा नहीं है। लेकिन जिनकी बात कड़ी लग गई, जिनकी बात किसी को कड़क लग गई, चुभ गई, और वो कहे कि हमारा भाव ऐसा नहीं था, तो बाबा कह रहे नहीं, भाव तुम्हारी पहुंचती क्यों नहीं। यदि अच्छा भाव था तो भाव पहले पहुंचती है, भाव और भावना पहले जाके टच करती है। बात तो वो बाद में टच करती, तो भावना वो कैच कर लेता है। जिसके प्रति बोला गया है भावना वो पहले टच कर लेता है, उसको बातें बाद में सुनती है। तो जो पहले उसको टचिंग होगी ना वही वो कैच करेगा। तो यदि हमारी भावना खराब थी और बोल हमने बहुत मधुर बोले, बोल जो है अच्छे बोले, लेकिन भावना उसके पीछे अच्छी नहीं थी, तो भावना जाकर के टच कर लेगी और वो कहेगा कि ये झूठ मूठ की बड़ाई कर रहे हैं। ये समझ आ जाता है। तो भाव और भावना देख करके तोड़ करके फिर जो है बोलना है। बोल के ऊपर इतना अटेंशन चाहिए। तो फिर ऐसे करते कि हमारा तो भाव नहीं था, हमारा तो भावना नहीं थी। तो बाबा पूछते हैं कि भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं। अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशंस क्यों नहीं जाता है। यदि आपके भाव और भावनाएं सही है तो दूसरे तक उसका वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है। कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। अपने संकल्प और बोल
दोनों के माध्यम से कितनी दुआएं बटोर रहे हैं, ये जो है अपनी चेकिंग करो। जितना अभी पाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। बाबा रिजल्ट घोषित कर रहे हैं कि जितना अभी पाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? यदि अभी साकार में यहाँ होते हम ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में कर लेंगे? हाँ, भविष्य में करेंगे। राज्य क्या चलाएंगे? राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? ब्राह्मण परिवार जो हमारी फैमिली में आने वाला है, जिसके संग संग हम चल रहे हैं, रह रहे हैं, उनको यदि हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्रजा में आने वाली आत्माएं हैं, माना जो कभी एक लाइन दो लाइन सुना, ब्राह्मणों के साथ तो हमेशा का रहना होता है ना, तो हमेशा जो साथ है वो संतुष्ट नहीं है, जो हमेशा साथ है वो हमारी फैमिली में आने वाला नहीं है, तो उसको आने वाला उसको यदि हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रजा को क्या करेंगे? प्रजा को तो संतुष्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, संतुष्ट होने का, संतुष्ट करने का, दोनों संस्कार यहाँ भरना है ना, कि वहां योग करके भरेंगे। सतयुग में योग करके भरेंगे क्या कि बाबा से लेकर किरणें दे देते हैं कि ये संतुष्ट हो जाए? ऐसा वहां तो नहीं करेंगे ना। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहां निवारण शक्ति नहीं है। जहाँ कारण यदि देते रहते, इस कारण से जो है ये संतुष्ट नहीं रहते, इस कारण से ऐसा होता है, तो कारण कारण दे रहे हैं, इसका मतलब निवारण शक्ति नहीं है। और निवारण शक्ति नहीं है, निवारण शक्ति यदि नहीं है, निर्णय करने की शक्ति नहीं है, तो क्या भविष्य की बागडोर बाबा हमारी हाथ में देगा? बिल्कुल नहीं देगा। यदि निवारण करने की ताकत नहीं है, तो उस राजा के हाथ में कभी बागडोर मिलेगा जो अपनी प्रजा को न संतुष्ट करे, प्रजा के कारण का निवारण न कर सके? वहां तो ऐसे कारण होगा भी नहीं, लेकिन यहाँ तो है ना, यहाँ तो सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा वहां निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं, तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहां कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्य सभा में कारण बताते हैं ना, बाबा लौकिक के राज्य सभा की बात कर रहे हैं कि वहाँ कारण बताते हैं ना कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? यहाँ की तो राज्य सभा ऐसे होती है कि तरह तरह से कारण हर बात के लिए बताते हैं, पर वहाँ भी क्या ऐसे होगा कि राजा महाराजा जो है किसी राजा से या प्रजा से या अपने मंत्रियों से असंतुष्ट होगा और वहाँ जो है असंतुष्टता का कोई कारण बताएंगे कि ये बात थी इसलिए ऐसा हो गया? ऐसे वहाँ की सभा होगी क्या? ऐसी सभा नहीं होगी। बाबा वहाँ की सभा का भी वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ ऐसी राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश ठहरापन पूछेंगे। वहाँ जो देखा है ना, मॉडल्स जो दिखाते हैं भविष्य का दरबार अपना दिखाते हैं कि जो महाराजा महारानी है बैठे हैं और साथ में अलग अलग जो भी है सोफे लगे हुए हैं और उस पे जो है बाकी राजाएं बैठे हुए हैं, तो वो किस लिए बैठे हैं? सिर्फ जो है खुश खरापन, आपकी राजधानी सब अच्छा चल रहा है,
महाराजा महारानी मिलेंगे तो सब राजाओं से यही बस पूछेंगे, कोई कारण नहीं पूछेंगे कि फलाना जो है असंतुष्ट है आपकी राज्य में। ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई ऐसा कारण निवारण वहाँ बात नहीं होगी। सिर्फ खुश खराफत के लिए वहाँ पे जो है मिलन मनाने के लिए बैठेंगे। सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ये अंडरलाइन करें कि कारण कह करके, ये सब जो है ना एक्सक्यूज है, इसको एक्सक्यूज कहते हैं कि ये कारण है ना इसलिए जो है हम ये नहीं कर पाए, ये बात है ना इसलिए हम ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कारण 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 बता करके अपने आप को दुआओं से वंचित नहीं करो। जैसे कोई अमृत वेले नहीं करते तो अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं। हम अपने आप को एक्सक्यूज जो है कारण बता रहे हैं कि हम बहुत बिजी है ना इसलिए अमृत वेला नहीं करते। तो अमृत वेला नहीं करते तो बाप दादा के दुआओं के पात्र होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, है ना। तो ये सब एक्सक्यूज हमारे बनते हैं, कारण हमारे बनते हैं, जिससे कि हम दुआओं से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि बाप की भी दुआएं लेनी है तो परिवार की भी दुआएं लेनी है ना, सबकी दुआएं लेनी है। तो बाबा की दुआएं कैसे मिलेंगी? बाबा की हर बात मानने से मिलेगी, आज्ञाकारी बनने से मिलेगी। तो बाबा ने कहा कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया इसलिए नंबर 1 हुआ। नंबर 1 बनने की टेक्निक बाबा ने बता दी कि ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया इसीलिए नंबर 1 होंगे। वो हाथ उठाओ। बाबा जो है 2 महीने में सबको जो है कारण का निवारण माना समाधान स्वरूप सबको बनाने के लिए बोल रहे हैं कि सब जो है समाधान स्वरूप बनो, समस्या स्वरूप नहीं बनो, कारण स्वरूप नहीं बनो। कारण नहीं बताओ, अपना निवारण करो, है ना। तो ऐसा बन जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा हाथ उठाओ। अच्छा है, कुछ बच्चों ने हाथ उठाया होगा। हिम्मत रखना अच्छी बात है लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं, बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई। ऊपर थे ना पहाड़ पे, ओम शांति भवन में बाबा से मिल रहे थे तो आबू रोड स्टेशन तक आते आते हिम्मत कम हो गई और अपने घर पहुंचते, अपने देश पहुंचते बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, बाबा ने कहा कि सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं, बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई और अपने देशों में गए तो और कम हो गई। कोई बात आई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना। बाबा कह रहे हैं कि जैसे अपने मन में पिक्चराइज करो कि कोई कारण आया, कोई भी परिस्थिति आती है ना तो उसको अपने मन में विजुअलाइज करो, रिवाइंड करो। रिवाइंड करके देखो कि क्या होता है कि परिस्थिति आती है, उस समय घबरा जाते हैं और जब परिस्थिति चली जाती है, बाबा बाबा पुकारते हैं, दूसरों का साथ लेते हैं, मांगते हैं, जैसे भी परिस्थिति को पार किया। उसके बाद जब परिस्थिति चली गई और उसको जो है याद करो तो अपने ऊपर शर्म आती है ना। इतनी छोटी सी तो बात थी और कैसे हम बाबा बाबा चिल्ला रहे थे। हाँ, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं? क्या बाबा मेरे साथ नहीं था? इस बात को सोचो और रियलाइज करो। हाँ, अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके और फिर पश्चाताप करें। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है?
करके पश्चाताप करना ये प्रजा का काम है। क्यों? क्योंकि प्रजा जो है इतनी स्वराज्य अधिकारी नहीं बनी है ना, तो उसका अपनी कर्मेंद्रियों पे राज्य नहीं है, इसलिए उसने गलती की। हम यदि राजा बनने वाले हैं तो हमारा तो अपनी कर्मेंद्रियों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए था ना। तो करके फिर पश्चाताप करना, ये बाबा ने कहा प्रजा का काम है या आपका है। पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ। अपनी जो है चेकिंग करने के लिए हमेशा जो स्वरूप हम लाते हैं वो साक्षी दृष्टा का होना चाहिए। साक्षी दृष्टा होने से क्या होता है कि रिवाइंड करके हम उस परिस्थिति में कैसे फंसे, कैसे रिएक्ट किए, कैसे हमारा एक्शन हुआ, ये सब देख सकते हैं, क्लियर कट देख सकते हैं। तो साक्षी दृष्टा के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। हमेशा साक्षीपन के सिंहासन पर ही बैठ करके जो अपने बारे में जो भी निर्णय लेना है, सोचना है, वो अच्छा निर्णय होता है साक्षी दृष्टा बन करके। तो सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता, क्योंकि देह भाग में आ जाते हैं ना। जब सिंहासन से नीचे उतरते हैं अर्थात साक्षी दृष्टा नहीं बनते तो देह अभिमान में होते हैं, और देह अभिमान में निर्णय कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और साक्षीपन की अवस्था में है, माना विदेही अवस्था में है। तो जब विदेही अवस्था में है तो हम अपनी गलतियों को विजुअलाइज कर सकते हैं। हमने कहाँ गलती की जिस कारण से रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, ये जो है देख सकते हैं, अपनी गलती समझ सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती है। ये बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन है कि बाबा कह रहे हैं कि जब हम साक्षी दृष्टा की स्थिति में होते हैं तो हमें अपनी कमियां कमजोरियां दिखाई पड़ेगी, और यदि हम देह भान में हैं तो हमेशा दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई पड़ती है, अपनी नहीं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो इसलिए अपनी चेकिंग बहुत टाइट होकर के करनी चाहिए। साक्षी दृष्टा बन के जहाँ गलती है वहाँ एक्सेप्ट करो, तभी तो चेंज होगा। गलती ही नहीं एक्सेप्ट करते अपनी ना, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम अपने को चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहते हैं कि हम तो ठीक है, फलाना सुधरे, है ना। तो इसलिए ये जो है चेक करनी है। बाबा ने कहा साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती, एक तरफा निर्णय हो जाएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है। बाबा ने कहा कि बातें जो आती है ना ड्रामा में, उसमें भी बहुत अच्छी अक्ल है, ब्राह्मणों में उतनी भी अक्ल नहीं है। बातों में ज्यादा अक्ल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है
और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अक्ल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बात को कहा गया था कि तुम आना और चले जाना, तो बात आई और चली गई, तो अक्लवान कहेंगे ना उसको। लेकिन ब्राह्मणों को कहा गया था बातें आएंगी, उसको तुम पकड़ना मत। लेकिन ब्राह्मण क्या करते? पकड़ करके बैठ जाते। तो किसके अंदर अक्ल ज्यादा हुई? बाबा कहते कि किसके अंदर अक्ल ज्यादा हुआ, ब्राह्मणों में या बात में? बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अक्ल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली, और 2 घंटे में कमाया कितना? बाबा को बच्चे जो कहते कुछ नहीं, बस 2 ही घंटे तो मन उस पे गया, फिर तो हम अपने को सुधार लिए, है ना, फिर हम शांत हो गए 2 घंटा। बाबा ने कहा 2 घंटे में कमाया कितना, 2 दिन में कमाया कितना? तो अक्ल वाले बनो। बाबा कह रहे बच्चों को अक्ल वाले बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले, हद को बेहद में समाने वाले, बेहद के बादशाह भवा, हद को बेहद में समाने वाले, बेहद के बादशाह भवा। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले, बेहद के बादशाह भवा। स्पष्टीकरण है, फॉलो फादर करना अर्थात, फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है, अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प बोध सेवा की विधि, सबके संकल्प बोध सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो, बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए, स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो, जिसको भी देखो, वह जो भी आपको देखे, वह जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो।
जिसको भी देखो बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपको देखे बेहद के बादशाह का अनुभव उसको हो, ऐसा कैसे संभव है? रूहानी नशे में रहेंगे, परमात्मा प्यार के नशे में रहेंगे, तब होगी भाई। किसी को बाबा ने कहा हद की सारी दीवार को तोड़, हद से बेहद में चले आओ, तो जो है सबकी दृष्टि वृत्ति जो है आपके प्रति बेहद की हो जाएगी। बेहद का नशा, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो, सेवा भी हो, सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य का तत्व प्राप्त होगा, तब विश्व के राज्य का तत्व प्राप्त होगा। हमारा सेंटर, हमारी सेवा, हमारा एरिया यही सब करते रहे तो उस एरिया के राजा बनेंगे। हमारा सेंटर, हमारी एरिया यदि करते रहेंगे ना, तो उस एरिया के थोड़े से के राजा बन सकेंगे और सारी हदें तोड़ेंगे, तब जो है बेहद के महाराजा महारानी बनेंगे। स्लोगन है अपने ख्यालात आलीशान बना लो। आज बाबा चढ़ाए जा रहे हैं शामा सबको, अपने ख्यालात आलीशान बना लो, तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्यालात आलीशान बना लो, तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। सार में था ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो।